मैं विवेक हूँ और मैं आपको आज एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो रायपुर के एक युवक की है और जिसका नाम अजय पटेल है। अजय ने मुझे यह घटना बताई और ये इतनी डरावनी है कि इसे सुन के आपकी रूह कांप जाएगी। यह छत्तीसगढ़ के उन इलाकों में घटी है जहाँ पुरानी आत्माएं आज भी हैं। अजय ने इस कहानी को मुझे जैसे बताया मैं भी आपको वैसे ही बताता हूँ, जिससे आपको कि फील हो सके कि अजय को कैसा महसूस हुआ था। मेरा नाम अजय पटेल है और मैं रायपुर में रहता हूँ, जी रूट के पास, जहाँ से तेलीबांधा तालाब मरीन ड्राइव ज़्यादा दूर नहीं है। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और मेरी लाइफ बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल थी। ऑफिस, घर, वीकेंड पर मरीन ड्राइव घूमना, बस यही। लेकिन उस एक ट्रिप ने सब कुछ बदल कर रख दिया। ये बात पिछले साल की है, जब मैं अपने एक दोस्त संजय साहू के साथ बस्तर के उस इलाके में घूमने गया था। संजय बिलासपुर का रहने वाला है और वह मुझे अक्सर कहा करता था कि छत्तीसगढ़ की असली खूबसूरती तो जंगलों के बीच बसी हुई है। चित्रकूट वाटरफॉल, बाढ़ नवापारा वन लाइफ सेंचुरी और वो ऐसे ऐसे वाटरफॉल्स जो जंगलों के बीच में है, और वो पुराने आदिवासी गांव। हमने प्लान बनाया कि रायपुर से ट्रेन लेकर बिलासपुर जाएंगे और उसके बाद बिलासपुर से एक कार लेकर के बस्तर की ओर। रायपुर रेलवे स्टेशन से हमारी ट्रेन शाम को निकली और माहौल बिल्कुल सेम था। लोग वहीं चाय की टपरी पर बैठे थे। रेलवे स्टेशन पर बहुत भीड़ थी और सब कुछ समान था। ट्रेन का सफ़र बिल्कुल बढ़िया था, लेकिन बिलासपुर पहुंचते पहुंचते रात हो गई थी। हमने एक लोकल होटल पर रुकने का फैसला लिया जो कि कोरबा रोड पर था। अगले दिन सुबह हम एक कार लेकर निकले अंबिकापुर रोड की ओर, लेकिन हमारा टारगेट था जगदलपुर के पास एक छोटा सा गांव जिसका नाम है कुटरू। वह जगह एक आदिवासी इलाका है जहां मारिया ट्राइब के लोग रहते हैं। रास्ते में रुककर हमने एक जगह से छत्तीसगढ़ की फेमस ठेठरी कुर्मी खाई और संजय ने मुझे बताया कि इस इलाके में पुरानी कहानियां हैं आत्माओं की, जो आज भी यहाँ के जंगलों में भटकती हैं। खासकर एक ऐसी जगह जिसे लोकल लोग कहते हैं भूतिया दर्रा। वह एक पुराना पास है जहाँ से पुराने जमाने में होकर व्यापारी लोग जाते थे, लेकिन अब वह रास्ता बिल्कुल ही सुनसान पड़ा है। कहते हैं वहाँ एक औरत की आत्मा घूमती है जिसका नाम था लक्ष्मीबाई, एक आदिवासी महिला जो अंग्रेजों के समय में मारी गई थी। उसकी आत्मा उन लोगों को सताती है जो रात को वहाँ से गुजरते हैं। मैंने हंसकर टाल दिया क्योंकि मैं तो साइंस वाला आदमी हूँ और हम इन भूत प्रेत की बातों पर विश्वास नहीं करते हैं। शाम ढलते ढलते हम कुटरू गाँव पहुँच जाते हैं। गांव छोटा था, वहाँ बांस के घर थे और गांव के बीचों बीच बिल्कुल एक महादेव का मंदिर था। गांव वाले जैसे ही हमें देखते हैं वह बहुत ही ज़्यादा चौंक जाते हैं क्योंकि वहाँ टूरिस्ट बहुत ही कम आते थे। वहाँ पे हमने एक लोकल गाइड लिया। गाइड का नाम था रामू नेताम। रामू ने हमें जंगल घुमाया, वहाँ की हरियाली, छोटे छोटे झरने और दूर से दिखता चित्रकूट जलप्रपात का एक बहुत ही सुंदर दृश्य। लेकिन जैसे ही शाम हुई रामू ने कहा कि साहब, जंगल में रात को मत जाना, यहाँ की हवा में कुछ है। हमने मजाक उड़ाया और रात को वहीं एक गेस्ट हाउस में रुक गए। रात के करीब 11 बजे होंगे। मैं और संजय आग जलाकर बाहर वहीं पर बैठे हुए थे। उसी समय गांव की पूरी रोशनी चली गई थी। वहां पर सिर्फ आग का उजाला और चांद था। तभी हमें एक ऐसी आवाज़ सुनाई दी जैसे दूर में कोई औरत रो रही हो। पहले तो लगा कि यह कोई जानवर होगा, लेकिन आवाज और ज्यादा नजदीक आती गई। संजय ने कहा चलो देखते हैं। मैं मना कर रहा था लेकिन संजय जिद पर अड़ा था। हमने एक टॉर्च लिया और हम जंगल की ओर चल दिए। वो भूतिया दर्रा भी उसी दिशा में था। रास्ता पथरीला था, चारों तरफ घना जंगल, साल के पेड़, बांस की झाड़ियां और बीच बीच में महुआ के फूलों की एक महक थी। लेकिन वह महक बहुत ही ज्यादा अजीब लग रही थी, जैसे सड़ी हुई। हम आगे बढ़े और हमें वैसे ही टॉर्च की रोशनी में कुछ दिखा। एक सफेद साड़ी वाली औरत जो कि पीठ करके खड़ी हुई थी। उसके बाल लंबे, काले और खुले हुए थे। संजय ने पुकारा, कौन हो तुम? वो मुड़ी नहीं, लेकिन एक आवाज आई, मदद, मदद करो। उसकी आवाज में दर्द था, लेकिन यह कुछ अजीब सा था। हम नजदीक गए। मैंने संजय को रोका, लेकिन वह आगे बढ़ा। जैसे ही वह उसके पास पहुंचा, वह औरत मुड़ी। उसका चेहरा, भगवान, वह चेहरा नहीं था, सिर्फ हड्डियां, आंखें लाल और मुंह से खून टपक रहा था। संजय ने बहुत जोर से चीख लगाई और वह पीछे हट गया। मैं तो डर के मारे वहीं जम गया था और वह आत्मा हंसने लगी, एक डरावनी हंसी जो कि पूरे जंगल में अब गूंजने लग गई थी। उसने कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो?
ये मेरा इलाका है। उसकी आवाज छत्तीसगढ़ी लहजे में थी, लेकिन जैसे वह सदियों पुरानी हो। हम वहां से तुरंत भागे, लेकिन जैसे हम जंगल में रास्ता भटक गए हों। चारों तरफ अंधेरा था, लेकिन उसकी हंसी अभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ रही थी। तभी मेरे पैर में कुछ लगा। मैंने नीचे देखा, वहां पे एक पुरानी कब्र जैसी कोई चीज थी, जिस पर लिखा था लक्ष्मीबाई 1857। वह स्वतंत्रता संग्राम की एक योद्धा थी, लेकिन लोकल लेजेंड के मुताबिक उसकी मौत यहाँ हुई थी और उसकी आत्मा बदला लेती है। उसी समय संजय गिर पड़ा। मैंने देखा कि संजय के चेहरे पर खरोंचे आ गई थी, जैसे किसी ने उसके चेहरे पर खरोंचे मारी हो। उसके चेहरे पर नाखून के निशान बिल्कुल साफ दिखाई दे रहे थे। मैंने उसे उठाया और किसी तरह गांव की ओर भागा। गांव पहुंचते पहुंचते हमें सुबह हो गई थी। तभी रामू ने हमें देखा और वह बहुत ज्यादा चौंक गया। उसने कहा, साहब, मैंने मना किया था। वह लक्ष्मी दीदी की आत्मा है। वह उन लोगों को परेशान करती है जो जंगल को डिस्टर्ब करते हैं। संजय को बुखार चढ़ गया और उसके सपनों में अब वो औरत आती रहती है। अगले ही दिन हम रायपुर लौट आए और वह घटना आज भी मुझे सताती है। अब जब भी मैं तेलीबांधा तालाब के पास जाता हूँ या फिर रायपुर के सड़कों में भी होता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई मुझे देख रहा हो। छत्तीसगढ़ के जंगलों में कुछ है जो कभी नहीं मरता। दोस्तों, अगर आप भी रायपुर या छत्तीसगढ़ में कहीं रहते हैं तो रात को अकेले बिल्कुल भी मत घूमना। कौन जानता है कब कोई आत्मा आपका इंतजार कर रही हो। बस ये थी अजय की कहानी। उम्मीद है ये आपको डरावनी लगी होगी, लेकिन याद रखिए यह सिर्फ एक कहानी है, यह शायद नहीं। आपको यह कहानी कैसे लगी कमेंट में बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम ऐसे ही कहानी आपके लिए लेकर आते रहेंगे। और अगर आपके पास भी कोई ऐसी भूतिया कहानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं, मैं उसे भी सभी को सुनाऊंगा।